अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद आप ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के बेटे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ईमान की रोशनी से नवाजा। उनका नाम था अकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर आल पे सेट कर लें ताकि हर तरह की अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। दोस्तों, अकरमा मक्का में पैदा हुए। उनके वालिद उमर बिन हशाम, जिन्हें तारीख़ अबू जहल के नाम से जानती है, कुरैश के बड़े सरदार थे। अबू जहल को उम्मत का फ़िरौन भी कहा जाता है क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद की तरह बहादुर, फ़ख्र करने वाले और घुड़सवारी के माहिर थे। बचपन ही से तलवार और जंग की तरबियत मिली थी। उस वक़्त मक्का बुत परस्ती में डूबा हुआ था और कुरैश अपनी ताकत और तजारत पर नाज करते थे। अकरमा को लगता था कि इस्लाम उनकी बर्तरी को ख़त्म कर रहा है। यही वजह थी कि वो अपने वालिद के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल हो गए। दोस्तों, जब बदर की जंग हुई, कुरैश 1000 सिपाहियों के साथ आए, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। अकरमा अपने वालिद के साथ घुड़सवार फ़ौज में शामिल थे। जंग के दौरान अबू जहल कत्ल हुआ और अकरमा ने अपने बाप को माज और माऊज़ के हाथों तड़पते देखा, जो कि कम उम्र बच्चे थे। इस लम्हे उसके दिल में आग लग गई। वो मक्का वापस आए और कहा, मैं अपने बाप का बदला ज़रूर लूँगा। अगले साल उहुद की जंग हुई। अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के घुड़सवार दस्ते के कमांडर बने। इब्तिदा में मुसलमान गालिब आए, लेकिन जब तीरंदाज पहाड़ छोड़ गए तो अकरमा और खालिद बिन वलीद, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया। अकरमा ने पीछे से हमला किया और मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, दांत शहीद हुए। कुरैश ने इसे अपनी फ़तह समझा और अकरमा अपनी बहादुरी से मशहूर हो गया, लेकिन वो अभी तक जहालत और कुफर में डूबा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए और रात के वक़्त हर सहाबी को कहा कि एक छोटी जलाओ, यानी आग जला लें। इससे हज़ारों आग के शोले दुश्मनों के करीब नज़र आने लगे। ये मंजर देखकर कुरैश के सरदार और तमाम लोग डर गए और उन पर नफसियाती दबाव बढ़ गया और उन्होंने लड़ने की बजाय हथियार डालने का फ़ैसला किया। दोस्तों, तमाम लोगों ने हथियार डाल दिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, लेकिन कुछ बड़े दुश्मनों के नाम माफ़ी से मुतनस्सना रखे गए। इनमें अकरमा का नाम भी शामिल था। अकरमा को खौफ हुआ कि वो कत्ल ना कर दिए जाएं। वो यमन की तरफ भागे और कश्ती पर सवार हो गए, लेकिन रास्ते में समुंदर में ज़बरदस्त तूफ़ान आया। मल्लाहों ने अपने बुतों को पुकारा, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। अकरमा ने सोचा, अगर ये बुत सच्चे होते तो आज मुझे बचाते। इस लम्हे इसने दिल में कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया तो मैं वापस जाकर मोहम्मद के दीन को कबूल करूँगा। तूफ़ान थम गया और कश्ती साहल पर पहुँच गई। उधर अकरमा की बीवी उम्मे हकीम, जो पहले ही मुसलमान हो चुकी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और शोहर की माफ़ी मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरमा को बुला लाओ, वो महफूज है। वो अकेले अपने खामद को तलाश करने निकली। ये तब की बात है दोस्तों, जब अकेले कहीं औरत का जाना बहुत डर और ख़तरे का बायस समझा जाता था। दोस्तों, मौरखीन लिखते हैं, वो एक बहादुर और निडर खातून थी और उन्होंने रूमियों के 7 लोगों को मारा था जो उन पर हमला आवर हुए थे। अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस मक्का आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके ख़िलाफ़ लड़ा, क्या मुझे माफ़ करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, इस्लाम ने जो कुछ गुजर गया वो सब माफ़ कर दिया। ये लम्हा अकरमा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वो इस्लाम ले आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरमा अच्छा मुसलमान हुआ है। इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफ़ादारी साबित करना शुरू कर दी। हनैन और ताइफ की जंगों में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। इन जंगों में मुसलमानों को इब्तिदा में मुश्किलें आईं, लेकिन बाद में अल्लाह ने फ़तह दी। अकरमा ने बहादुरी दिखाकर सहाबा का दिल जीत लिया। अब लोग कहते थे, ये वही अकरमा है जो कल तक दुश्मन था और आज इस्लाम का सिपाही है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 11 हिजरी में कुछ कबाइल ने ज़कात से इनकार किया और इस्लाम छोड़ दिया और कुछ लोगों ने झूठा नबी होने के भी दावे किए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन और बहरीन भेजा गया। दोस्तों, तब कई लोगों ने कहा कि हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस्लाम का ज़कात रुकन है, अगर कोई इनकार करेगा तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, कई लोगों ने झूठा नबी होने का दावा किया, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब एक झूठा नबी था। वो बनी हनीफ़ा कबीले का सरदार
था और यमामा यानी मौजूदा सऊदी अरब में रहता था। इसी के साथ एक औरत जिसका नाम सजा बिन्त हारिस था, उसने भी झूठा नबी होने का दावा किया और उसने मुसलमा के साथ शादी कर ली और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। लेकिन जब मुसलमा को शिकस्त हुई तो सजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और सच्ची मुसलमान बन गई। इनके अलावा भी कई लोगों ने झूठा नबी होने का दावा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद ज़कात से इनकार किया। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया और अकरमा को यमन और बहरीन भेजा। तो एक जगह वो कम सिपाहियों के साथ बहुत बड़ी फौज का मुकाबला कर रहे थे। अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात को छापा मारा, दुश्मन के पानी के रास्ते बंद किए और फिर सुबह अचानक हमला कर दिया। मुर्तद भाग गए। ये वो लम्हे थे जब अकरमा कहा करते थे, मैं अपने बाप की दुश्मनी का कफ़ारा अपनी तलवार से अदा करूँगा। दोस्तों, इसके बाद मुसलमानों और रूमी सल्तनत के दरमियान यरमूक की अजीम जंग हुई। रूमियों की फ़ौज 2 लाख थी जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000। अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी घुड़सवार फ़ौज के कमांडर थे। उन्होंने अपने साथियों को जमा किया और कहा, कौन है जो मेरे साथ मौत तक लड़ने की बैत करेगा। तकरीबन 400 सहाबा आगे बढ़े और सब ने बैतुल मौत की। जंग के दौरान अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई बार दुश्मनों की सफ़ों को तोड़ा। इनके जिस्म पर 70 से ज़्यादा ज़ख्म आए। जब वो गिरने लगे तो कहा, मैं अपने बाप की तरह कुफ्र पर नहीं मरूंगा, मैं अल्लाह के दीन के लिए शहीद हूँगा। ज़ख्मों से चूर हालत में जब पानी लाया गया तो करीब पड़े दूसरे सहाबा ने कहा पानी। तो हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि पहले उसे दो, मुझे बाद में देना। इस तरह ये पानी एक दूसरे के लिए घूमता रहा और सब शहीद हो गए। यरमूक में मुसलमानों को अजीम फतह मिली। रूमी फ़ौज के 70,000 मारे गए, लेकिन अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हमेशा के लिए शहादत की फ़हरिस्त में दर्ज हो गया। दोस्तों, अकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र शाम में है, लेकिन ज़्यादा मशहूर नहीं। उनकी बीवी उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उनकी शहादत के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अकरमा अच्छा मुसलमान हुआ है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि तौबा और ईमान की ताकत इंसान को जहन्नम के वारिस से जन्नत के शहीद में बदल सकती है। ख्वाह दुश्मन का बेटा ही क्यों ना हो, अगर अल्लाह के सामने झुक जाए तो जन्नत का हीरो बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।